नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से प्रदेश में चलाए जा रहे वृक्षारोपण जन अभियान 2024 कार्यक्रम के क्रम में जनपद के नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक विविध कार्यक्रम आयोजित कर पौधरोपण किया गया। मुख्य कार्यक्रम BHU बरकछा के पहले पहाड़ी क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एवं प्रमुख सचिव समाज कल्याण नोडल अधिकारी डॉक्टर हरिओम व सदस्य विधान परिषद श्याम नारायण सिंह, विनीत सिंह, विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, विधायक छानबे रिंकी कुल, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, अध्यक्ष सहकारी बैंक जगदीश पटेल, अध्यक्ष नगर पालिका श्याम सुंदर केसरी, मुख्य वन संरक्षक मनीष मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। उक्त अवसर पर विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के सदस्यों, स्कूलों के छात्र छात्राओं, NCC कैडेट व अन्य अधिकारियों नागरिकों के द्वारा भी पौधरोपण किया गया। उक्त अवसर पर परियोजना निदेशक DRDA उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अवसर पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण नोडल अधिकारी डॉक्टर हरिओम ने कहा कि पेड़ को लगाने से अधिक उसके संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो पेड़ जिसके द्वारा लगाया जाए कम से कम एक बरसात आने तक उसमें पानी डालें और ट्री गार्ड लगाकर सुरक्षित रखें, तभी वृक्षारोपण का अभियान सफल माना जाएगा। उन्होंने कहा कि धरती पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पॉलीथीन अथवा ऐसी उपयोग में आने वाली वस्तुओं का तिरस्कार किया जाए जो प्रयोग में लाने के बाद काफी दिनों तक नष्ट नहीं होता। ऐसे पॉलीथीन आदि मानव जीवन के लिए काफी नुकसानदेह हैं। आइए सुनते हैं कि इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर एवं जिलाधिकारी मिर्जापुर प्रियंका निरंजन क्या संदेश दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने वन विभाग से जुड़े एक एक अधिकारी और हमारे जो कर्मचारीगण हैं, साथ ही सभी विभाग जो इस बृहद कार्यक्रम में अपने आप को भागीदार बनाते हैं, जुड़े हैं, और जिस तरह से अब जनता का समर्थन इस अभियान को मिल रहा है, उस बात के लिए मैं सम्मानित जनता को भी बधाई देना चाहता हूं, वन विभाग के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, और जिस संकल्प के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, उस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। देखिए, आप 2018 से पहले के आंकड़े आप देखिए, जो हमारा हरित क्षेत्र था उससे जुड़े जो आंकड़े हैं, और 2018 के बाद आप आ जाइए 2024 में, तो आपको किसी भी प्रकार का मैं समझता हूं प्रश्न खड़ा करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहुत बेहतर तरीके से 2018 में हम देश में 24वें स्थान पर थे और 10 अंकों का सुधार करते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रयास किया है, आज हम देश में 14वें स्थान पर हम हरित क्षेत्र के दृष्टि से आज आ गए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो बृहद वृक्षारोपण का जो अभियान है, ये निश्चित दूर पर ये सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। हाँ, आपने जो बात कही ये सही है कि अभी जो जिस तरह से जन भागीदारी होनी चाहिए, अभी इतने प्रयास के बाद भी थोड़ी इसमें और भी हम लोगों को कोशिश करनी है। आम जनता को और इस अभियान के साथ जोड़ना है। आवश्यकता पड़े तो गांव-गांव इसका अभियान चलाएं, हम विद्यालयों में जाएं, हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके बीच में भी वृक्षारोपण और जंगल ये जो प्राकृतिक महत्व है उसकी चर्चा करें, उनको अवेयर करें, तो ये ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो इस तरफ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस तरह की जो बात जो लोग भी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने भी और सरकार ने भी एक उचित प्लेटफार्म बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो उस प्लेटफार्म पर जाए, अपनी बात को कहे। हमारे यहाँ तो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, किसी को कुछ कहना है, खुला प्लेटफार्म दिया गया है, वहाँ बैठना चाहिए, परिवार में अपनी बात को कहनी चाहिए। और अति उत्साह में इस तरह के जो कार्यक्रम, इस तरह की जो सूचनाएं आती हैं, वो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी उसका असर पड़ता है और उनके भी राजनीतिक जीवन पर इसका निश्चित तौर पे असर पड़ता होगा।
तो कोई बात है तो परिवार में बैठ के चर्चा के लिए विरोध करना है, वो कोई तथ्य के साथ विरोध करें। हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी पटरी व्यापारी हैं या दूसरे व्यापार, हम करें बड़े प्रतिष्ठान जो व्यापार के हैं, क्या हम उसके आंकड़े अपने पास नहीं रखते हैं। छोटे जो प्रतिष्ठान हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी एक तरीका है, एक सिस्टम है। तो हमारे जो पटरी के व्यापारी हैं, अगर हम उसके भी आंकड़े रखें और जो उनके दुकान पर जाने वाले उनके ग्राहक हैं वो भी उनके बारे में जानें, तो हर्ज क्या है। अब आप जितने भी आप एक छोटी भी दुकान अगर चल रही है अपने दुकान में, अपने घर में, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं है हमारे पास? है रजिस्ट्रेशन नहीं, वो नेम प्लेट वो भी लगाते हैं, तो उससे क्या समाज बढ़ता है क्या? ये तो हम लागू किया जाना चाहिए कि आपको लगता है कि हर जगह लागू किया जाना? अभी हम उत्तर प्रदेश में इसको लेकर आए हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई साजिश न होने पाए। अभी ये सावन का मास है, आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखने वाली एक बहुत बड़ी संख्या सड़क पर निकलती है उनका जलाभिषेक करने के लिए, तो उस पर किसी प्रकार की कोई साजिश न हो, तो ये तो अच्छा प्रयास है, इसका स्वागत करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के माध्यम से भाजपा का हिंदुत्व को साधने का काम तो नहीं कर रही है। कांवड़ यात्रा आज से थोड़ो निकल रही है महाराज, ये नेम प्लेट ये तो हमेशा से निकल रही है। उसकी बात नहीं है अच्छा, ये तो कहा नहीं कि इस धर्म के लोग सिर्फ दुकान लगाएं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी दुकानदार है उस रूट पर वो अपने नाम को जरूर सामने रखे ताकि वो प्रशासन के नज़र में चीज़ें रहें। देखिए, प्रतिवर्ष की भांति मिर्जापुर जनपद में ये आज बृहद तौर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना है। पूरे जनपद में 94 लाख से अधिक वृक्षों को लगाया जाना है। विभिन्न विभागों के अलग अलग लक्ष्य हैं, जिसमें लगभग 48 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा, शेष 24 लाख ग्राम्य विकास विभाग लगाएगा। इसी प्रकार पंचायती राज, शिक्षा और अन्य विभागों के द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाना है। इसमें हमने विभिन्न श्रेणियों के पौधों को लगाया है। जैसे कि अगर शिक्षा विभाग के पौधे हैं तो वहाँ पर फल संबंधी वृक्ष लगाए हैं, और पंचायती राज या अन्य भूमियों पर, किसानों की भूमियों पर जो उनके काम आए और कैश जो हमारी वैरायटी हैं उनको लगाई गई हैं। इसी प्रकार वनौषधियों को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने जो आयुर्वेद हमारे चिकित्सालय हैं या वन विभाग के माध्यम से कुछ क्लस्टर्स को चिन्हित करके वहाँ वनौषधियों संबंधित पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही मिर्जापुर जनपद में अहरौरा में चूँकि वुडन टॉयज़ का अच्छा लोगों की आजीविका, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों की आजीविका निर्भर है। उनके द्वारा कोरैया लकड़ी की मांग की गई थी कि कोरैया लकड़ी के वृक्ष निरंतर कम होते जा रहे हैं, जिसको लेकर जो हमारे डीएफओ साहब हैं उनके साथ बात करके कोरैया के बीजों को भी हम लोगों ने बोया है, और अगले साल से उनकी ग्राफ्टिंग तैयार करके कोरैया के वृक्षों को भी लगाया जाएगा, ताकि जो वृक्षारोपण अभियान है उसके साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके और उनकी आजीविका को भी सुरक्षित किया जा सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सके। पौधे लगते हैं लेकिन संरक्षण नहीं हो पाता, उनका जीवित नहीं रह पाते। जो हमारा वृक्षारोपण होता है इसकी संरक्षण की जिम्मेवारी संबंधित विभागों और लोगों की है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसमें जन सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ों को लगाना और उनकी पेड़ों की सुरक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है, और जहाँ तक संभव है इनके ट्री गार्ड की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं भी की जाती हैं ताकि इनकी उत्तरजीविता बढ़े। और इसीलिए जो अब वृक्षारोपण अभियान है उसमें अधिक से अधिक जन सहभागिता को शामिल किया जाता है, और किसानों को या लोगों को वन भंडारे का आयोजन कर वृक्षों का वितरण भी किया जाता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो वृक्ष लगाए। और इस वर्ष का जो अभियान है उसका नाम ही रखा गया है कि एक वृक्ष माँ के नाम, की जिस तरह हम अपने माता का सम्मान करते हैं तो माँ के सम्मान को रखते हुए हम वृक्षों को लगाएंगे ताकि उसके संरक्षण के प्रति हम जिम्मेदार भी रहेंगे। एक आदिवासी बाहुल्य परिक्षेत्र में जो वनौषधियों के वृक्षों के कटान हो रहे हैं, इनको भी आवश्यकता है प्रशिक्षण की। हाँ, निश्चित रूप से ये बिंदु सही है। इसके लिए डीएफओ से साहब से बात की गई है और इसको लेकर एक रणनीति बनाकर कार्य किया जाए।